सुबह सुबह अमृत वेले के बाद टाइम जब भी मिले हर बच्चे को, वो छत पे आए या बगीचे में जाए, इस तरह सुदर्शन चक्र आप घुमा सकते हो सूरज को देखते हुए, क्योंकि सुबह की रोशनी आँखों के लिए नुकसानदायक नहीं है। और इसे फील करें नेचर की कि इस परम धाम में ऊपर इस आसमान से पार मेरा घर है। विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाए। बहुत ही सुंदर सतयुग में पुष्पक विमान उड़ रहा है, उस विजुअलाइजेशन पावर को आत्मा के अंदर भरे, जिसको बाबा सुदर्शन चक्र कहते हैं। उससे बहुत आपको खुशी मिलेगी। आप अपने अंतर मन की चेतना को जगा सकेंगे। आपकी स्थिति अच्छी होगी। आप सोल प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद एक उदाहरण और देना चाहता हूँ आप सब। जैसे ये आम का पेड़ है ना, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा पास में कर लेता हूँ। आप देख लीजिए, आम का पेड़ है। आपको पता है इसमें कई बार पत्थर भी मारते हैं। कोई रस्सी से लटका के फेंकता है। कोई कहता है कि हमारे इन्होंने पेड़ लगाया था, ये हमारा। मतलब कितने लोग अपना अधिकार जमाते हैं। तो सोचिए, जो बच्चे कहते हैं, जिनको निश्चय नहीं है कि बाबा आया तो सबको पता चलना चाहिए, जब इस आम के पेड़ को ही लोग नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप सोचिए, भगवान अगर इस धरती पे आए और इस सारे संसार को पता चल जाए, तो क्या छोड़ेंगे लोग बाबा को प्रॉपर्टी लेने के लिए? तो ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। इस ड्रामे को आप निश्चय रखिए, क्योंकि ये ड्रामा इतना एक्यूरेट बना हुआ है, इतना सच्चा बना हुआ है कि आप देखिए, परम धाम से शिव बाबा आए। परम धाम मीन्स इस पार वतन से। और किस में आए? ब्रह्मा बाबा यानी श्री कृष्ण में। सबसे पहले तो ये भी निश्चय चाहिए, क्योंकि कई बच्चों की स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। आज भी उनमें दया, अभिमान, ईर्ष्या, तेरी मेरी दया नहीं है। मतलब वो सिर्फ इसलिए बनते बाबा के क्योंकि पार्ट उनका ऐसा है। तो मैं उन बच्चों को भी कहना चाहता हूँ, जागो भाई जागो। जैसे सुबह हो गई, जगा रहे हैं ना चिड़िया सबको। देखिए, आप बाबा के बच्चे हो, प्लीज़। मुझे पता है आप लोगों का पार्ट है ऐसा, जिस मैं भी बोलूँ तो भी नहीं बदलेंगे, बाबा बोले आपका भी दोष नहीं है, लेकिन फिर भी क्या पता जाग जाए। देखिए, ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण है। यज्ञ में 88 ईयर हो गए हैं। इन 12 सालों में ये दुनिया बदलने जा रही है। मैं विनाश न बोल के परिवर्तन बोलना चाहूँगा। जो कुछ आप देख रहे हो इन आँखों से, जो कुछ ये बिल्डिंग्स ये गिरेगी, मान लीजिए बिल्डिंग्स गिर रही है, तो उस समय का सीन क्या हम देख सकेंगे? खुद अपने आप से फील कीजिए, हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। हमें सब कुछ पता है, फिर भी कई बच्चे इतने अलबेले हैं, इनमें परिवर्तन नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? फिर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि निश्चय ही नहीं है। अगर थोड़ा सा भी निश्चय को बदलना है तो प्लीज़ पुरुषार्थ में चेंज कीजिए। और जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, वो बाबा जिसको कहते हैं, सुबह उठो, छत के ऊपर आओ। तो छत के ऊपर, जैसे आज मैंने आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की कि आप जिसके पास छत है, सेफ जगह है, वो आ सकते। नहीं है छत, कोई बात नहीं, आप बगीचे में जा सकते हैं। सुबह नहीं जा सकते, बाद में जैसे आपको टाइम मिले। लाइफ में कभी ना कभी तो मिलेगा ही ना, खुद को निकालना पड़ेगा। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए। और जब सुबह सुबह आप शरीरी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको
सुदर्शन चक्र घुमाते, जैसे कि विजुअलाइजेशन पावर की सोने के विमान में मैं बैठा और इस आसमान की ओर उड़ रहा हूँ, जैसे वो प्लेन जा रहा है उधर। तो मैं भी, तो आपको बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी आपको अंतर्मन जो आपका है पूरा प्रफुल्लित हो जाता है, उसमें चेतना को जगा देते हो आप, तो पूरा दिन भर आपको वो हेल्प करता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो पुरुषार्थ है वो कोई आपको नहीं, आपको आपका प्यार ही आपको कराएगा, क्योंकि प्यार और पुरुषार्थ आप देख सकते हैं। और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, आप लोग उनसे ईर्ष्या ना करें। कोई आपका अपमान कर रहा है, अगर बाबा कहो कि भी ये ऐसा है, वो हाँ माना जैसा भी है, वो सब बाबा कहते हैं ना, वो सूक्ष्म वतन देखिए, वो रहा सूक्ष्म वतन, इस नीले आसमान से पार, चांद सितारों से भी पार एक सफ़ेद प्रकाश, तो उस दुनिया से बाबा सबको देख रहे हैं। आप सोचिए, एक सैटेलाइट जब ऊपर से बॉर्डर की रक्षा कर सकती है, तो क्या बाबा नहीं देख सकता? ये जो क्लास है, इसको बनाने का जो मेरा मकसद है, वो मकसद यही है कि मैं नेचर के साथ, खुले आसमान के साथ आपको प्रैक्टिकल हर चीज़ बता सकूं। और मेरा हर बाबा का बच्चा स्पेशल बच्चा है, बहुत स्पेशल। अगर वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता है, बाबा से प्यार करता है, वो और ज़्यादा स्पेशल है। तो यही मतलब है बनाने का मकसद क्लास, कि आप लोग बहुत अच्छा पुरुषार्थ करें, आप लोग बहुत आगे जाए, जिससे आपका भाग्य तो बने। देखिए, मैं तो कभी भी ये सोच के नहीं करता कि मुझे सतयुग का लालच है। मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ कि एक समय ऐसा था जब मेरी दुनिया में कोई हेल्प नहीं थी, बाबा ने आके हिम्मत दी, जीने का तरीका सिखाया, तो मैं तो जीना ही नहीं चाह रहा था। तो क्योंकि ये दुनिया को बदलने के लिए बाबा आया है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा कि हाँ, ये बुराई की दुनिया ख़त्म होगी, नई दुनिया आएगी। तो कहने का यही मतलब है कि जागिए, अभी भी समय है। 88 ईयर हो गए हैं। अब जो लोग बोलते हैं कि हमारा ये नहीं लगता, हमसे ऐसा नहीं होता, तो अब आप क्या कहेंगे उन बच्चों के लिए? अब उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जिनसे नहीं हो रहा है? सिंपल सी बात है, उन आत्माओं में या तो ज्ञान को नहीं समझा आपने, क्योंकि हम ड्रामे की गहराई को नहीं समझते, हम सिर्फ जान लेते हैं। थोड़ा हमें नॉलेज हो जाता है, हाँ ऐसा है ऐसा है, लेकिन उसकी गहराई में जो बाबा कहते हैं ना, उस गहराई में नहीं उतरते। हम चिंतन नहीं करते, हम मंथन नहीं करते। तो जब मंथन नहीं करेंगे तो मक्खन कैसे निकलेगा? जब आप सुदर्शन चक्र बार बार याद करेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उसके ऊपर बुक्स बनी हुई है। बाबा ने बहुत बार कहा है कि सतयुग में ये होगा, वैसे होगा। हम चिंतन ही जब नहीं करेंगे, और सबसे बड़ी बात तो निमित्त आत्माओं पर भी जिम्मेवारी है कि वो क्लास में कितना, लेकिन आज भी समय भी तो नहीं है ना, इसलिए मैं ऑनलाइन पर इसीलिए भेजता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग समझे कि पुरुषार्थ आपको खुद को करना है। निमित्त आत्माएं तो सब कुछ हासिल कर रही है। आप जो बच्चे घर गृहस्थ में हो, जहाँ कहीं भी सुनते हो, क्योंकि जो बच्चे सुनते हैं क्लास, उन्हीं के लिए कि प्लीज़ जागिए, किसी को मत देखिए। बाबा ने 1-2 दिन पहले बोला ना, किसी के कारण आप क्यों अपना भाग्य, बच्चों को कहा सेंटर पे जाके किसी को ऐसा करता है, बाबा देख रहा है। प्लीज़ सबके लिए शुभ भावना, और बस खुद को बाबा की तरफ मोड़ दीजिए। अब सतयुग में ऐसे फील कीजिए जैसे ऐसे चिड़िया उठाएगी आपको अमृत वेला। तो आप लोग बहुत आगे जाए, यही शुभ भावना है मेरी। अच्छी लगे तो क्लास आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और भी पुरुषार्थ हो सुने उन लोगों का। मेन मकसद यही था। ओम शांति।